बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। इस डिक्टेशन में कोर्ट से रिलेटेड भी काफ़ी शब्द आ रहे हैं, ये ध्यान रखें। यस, स्टार्ट। राजस्थान का प्रशासन मंत्रिपरिषद के द्वारा संपन्न होता है। प्रशासन की समुचित व्यवस्था के लिए जयपुर में सचिवालय है। उसका प्रधान मुख्य सचिव होता है। सचिवालय के अधीन राजस्थान में अनेक विभाग हैं जो जयपुर और जयपुर से बाहर उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में भी स्थित हैं। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता है जो निर्धारित कार्य के ऊपर के मामलों को स्वीकृति के लिए सचिव के पास भेजता है। राजस्थान जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में विभक्त है। प्रत्येक संभाग का एक आयुक्त होता है। संभागीय आयुक्त अपने अपने संभागों में जिला प्रशासन कार्यों का निरीक्षण और निर्देशन करता है। राजस्थान में न्यायिक कार्यों के संपादन के लिए उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। राजस्थान की राज्य सेवाओं के अधिकारियों के चयन के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, दीवानी की अपीलें सुनने के लिए राजस्व मंडल, माध्यमिक शिक्षा के नियंत्रण, निर्देशन और परीक्षण के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। इसी प्रकार आबकारी विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग और खनिज विभाग उदयपुर में तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का विभाग बीकानेर में है। उच्च शिक्षा के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर में विश्वविद्यालय हैं। बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है तथा अनवरत शिक्षा के लिए कोटा में खुला विश्वविद्यालय खोला गया है। प्रशासन की दृष्टि से विभिन्न विभागों की संभागों तथा जिलों में शाखाएं हैं। पुलिस विभाग में उप महानिरीक्षक, शिक्षा विभाग में उप संचालक तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग में अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षक आदि संभागीय अधिकारी हैं। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। प्रथम सदन को विधानसभा और द्वितीय सदन को विधान परिषद कहा जाता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समय के पहले ही राज्यपाल इसे मुख्यमंत्री की राय से भंग कर सकता है। संकट काल में संसद किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। विधानसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। अध्यक्ष के सदन में न होने पर यही कार्य उपाध्यक्ष करता है। कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे विधेयक कहते हैं। विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु धन विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। यह किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात विधेयक का वाचन
किया जाता है। यह वह बहुमत द्वारा पास हो जाए तो उसे गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। यदि विधेयक को दोनों सदन पास कर देते हैं तो उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। यदि दोनों सदनों में कोई मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस अधिवेशन में यदि विधेयक बहुमत से पास हो जाए तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है और यदि वह चाहे तो अपनी राय सहित विधेयक को पुनः लौटा सकता है। लौटाए गए विधेयक को संसद उसी रूप में या संशोधन सहित पुनः पास कर दे तो उसे पुनः राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस स्तर पर राष्ट्रपति को विधेयक को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है और वह कानून बन जाता है। धन्यवाद।